हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से रजिस्टर्स को सीरीज़ में या पैरेलल में कंबाइन करते हैं, उनको किस तरह से कॉम्बिनेशन करते हैं और किस तरह से हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है किसी भी सर्किट में वो हम निकालते हैं। उसका फार्मूला देखेंगे कैसे ड्राइव करना है और किस तरह से उनका इफ़ेक्ट होता है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अब तक के वीडियोज़ में हमने देखा कि किस तरह से हम एक सिंपल सर्किट बनाते हैं। ठीक है ना, हमने सीख लिया सिंपल सर्किट कैसे बनता है, हमने सीखा ओम्स लॉ क्या है, और हमने सीख लिया कि करंट किस तरह से दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। और ये दो चीज़ें जो होती हैं, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एक होता है रेजिस्टेंस। तो इन दो चीज़ों पर करंट डिपेंड करती है। और जो हमारे घर में भी गैजेट्स यूज़ होते हैं उन सब में भी हम कुछ रजिस्टर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो इन रजिस्टर्स को कंबाइन किया जाता है वो किस तरह से, मान लीजिए रजिस्टर्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इनको जो कंबाइन किया जाता है, इसके दो मेथड होते हैं कॉम्बिनेशन के। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं इसके, एक होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो अब पहले हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की। तो हम देखते हैं जब रजिस्टर्स सीरीज में, आपके सीरीज में यदि हमने रजिस्टर्स को अटैच किया, सपोज मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं, वन इज़ R1, वन इज़ R2 एंड वन इज़ R3। सपोज R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम और मैं R3 की वैल्यू ले लेती हूँ 4 ओम। अब जब हमें सीरीज़ में इनको कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन इनका सीरीज़ में लगाना है, तो हम किस तरह से इसको सर्किट में अटैच करेंगे देखते हैं। इसके लिए तो सर्किट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब मैं को यहाँ पर 3 मुझे रजिस्टर यहाँ पर अटैच करने हैं, एक बैटरी अटैच करनी है, एक स्विच और एक एमीटर। तो जल्दी से इसको बनाते हैं। ये हो गया हमारा R1, दिस इज़ R2 हो गया मेरा, एंड दिस इज़ माय R3। ठीक है, ये मेरा R3 हो गया। यहाँ पर मैंने क्या फिट किया, अपना एमीटर करा, ये स्विच हो गया और ये मेरी बैटरी हो गई, जो कि मेरी कितनी वोल्ट की बैटरी है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। ये प्लस साइन हो गया, ये माइनस साइन। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है, ये इसका एमीटर का प्लस, ये एमीटर का माइनस और ये एरोज आ गया आपके। सर्किट इज़ कंप्लीट। ठीक है, ऐसे ही हम बनाते हैं सर्किट। अब हम जब इसमें देखेंगे करंट की रीडिंग देखेंगे एमीटर में, हमने यहाँ पर करंट की रीडिंग नोट कर ली एमीटर में। अब इस एमीटर को मैंने रिप्लेस किया यहाँ से और इसको यहाँ भी लगा के देखा, यहाँ भी लगा कर देखा, इस जगह भी, यानी कि मैंने तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस लगा कर देख लिया कि क्या रीडिंग में कोई चेंज है। सपोज यहाँ भी लगा कर देख लिया, तो मुझे क्या मिलता है कि रीडिंग ऑफ एमीटर रिमेन सेम। जो आई आपका, आई रिमेन्स सेम, आई मुझे हमेशा सेम मिलता है। इससे क्या पता लगता है कि यदि हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में कोई भी हम रजिस्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो हमारे आई में कोई भी डिफरेंट नहीं आएगा, आई हमारा सेम रहेगा। आई क्या है, हमारा करंट, करंट हमारी सेम रहती है। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने वोल्टेज लगाया, वोल्ट मीटर को लगाया। मैं यहाँ पर वोल्ट मीटर को पहले मैं एक कंप्लीट लगा कर देख लेती हूँ वोल्ट मीटर को। तो मैंने यहाँ पर एक जो R1, R2, R3 3 रजिस्टर्स हैं, इन तीनों के अक्रॉस लगाया एक बार वोल्ट मीटर, और उसमें रीडिंग ले ली कि तीनों के अक्रॉस रीडिंग कितनी आती है। तो यहाँ पर जो मेरा V आता है वो आता है 6 वोल्ट। जो मेरा यहाँ पर बैटरी है वही देगा वोल्ट मीटर में रीडिंग की, वही वोल्टेज आपका आ रहा है, क्योंकि मैंने तीनों सर्किट जो रजिस्टर्स हैं उनको जोड़ रखा है यहाँ पर। अब चेक करने के लिए कि क्या अक्रॉस द रजिस्टर्स भी वोल्टेज सेम है या डिफरेंट है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर अलग अलग रजिस्टर्स को लगाएंगे। तो एक रजिस्टर मैं लगा लेती हूँ R1 के, सॉरी एक वोल्ट मीटर लगाया हमने R1 के अक्रॉस। ठीक है, V लिख लेंगे, साइन लगाना ही है सारे।
एक हमने लगाया R2 के अक्रॉस, तीसरा लगा लेंगे हम R3 के अक्रॉस। ठीक हो गया। अब जब हमने वोल्टमीटर यहाँ पर अटैच किए तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि ये इसकी वैल्यू R1 के अक्रॉस वोल्टमीटर में डिफरेंट आ रही है, जिसको हमने बोल दिया V1। R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज में वोल्टमीटर में हमने रीडिंग ली वो भी डिफरेंट थी, देन द अट ऑफ R1 हमने इसको V2 मान लिया। R3 के अक्रॉस जो रीडिंग थी उसको हमने V3 लिख लिया। तो हमने क्या देखा कि I रिमेन सेम, बट जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। और जब हमने इन तीनों जो हमारी रीडिंग है उनको हमने ऐड किया, V1 V2 V3 को ऐड किया तो हमारा 6 वोल्ट आता है। ठीक है, यानी कि क्या है, V जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिफरेंट तो है ही लेकिन साथ में उतना ही वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब यदि आपके घर में सपोज सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या होगा, सब गैजेट्स में अलग अलग वोल्टेज आने लगेगा। तो ये तो नहीं होता है, हमारे यहाँ पैरेलल होता है घरों में। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, जो हमारा रिजल्टेंट V था हमारा, सपोज मेरा V की वैल्यू कितनी है, V इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिख लिया रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 एंड प्लस V3। हमें ओम्स लॉ से V की वैल्यू क्या पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा IR। तो V1 क्या हो जाएगा हमारा, V1 विल बी इक्वल टू IR1, I तो सेम है ना, तो I की वैल्यू I रहेगी। V2 विल बी इक्वल टू IR2 एंड V3 की वैल्यू हो जाएगी आपकी IR3। तो इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें हम इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो V की वैल्यू क्या थी हमारी IR, यहाँ पर हमने क्या लिखा IR। V1 है हमारा IR1 प्लस V2 कितना है हमारा IR2 प्लस V3 कितना है हमारा IR3। देखो ये हमारी वैल्यूज़ हैं V1 V2 V3 की, हमने यहाँ पर डाल ली। अब मैथ तो सब करते ही हो, आता ही है किस तरह से हम वैल्यू करते हैं। सब में I कॉमन हो रहा है इन तीनों वैल्यूज़ में, तो हम क्या करेंगे, I को हमने कॉमन ले लिया, हमने लिखा R1 प्लस R2 एंड प्लस R3। सिंपल हो गया, I कैंसिल हो गए। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जिसको हम कह सकते हैं, वो आया हमारा R1 प्लस R2 एंड प्लस R3। तो जब भी आपका सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, आप तीनों जितने भी रेजिस्टेंसेज हैं, 3 हैं, मोर हैं, 2 हैं, उन सबको एक साथ ऐड कर दोगे। जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑल द रजिस्टर्स वैल्यू। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या याद रखोगे कि R जो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंट है, वो हमेशा R इज ऑलवेज मोर देन द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन सीरीज। जो भी आपका सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला जो वैल्यू है, ऑलवेज मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पर वैल्यू लिख लो, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, जो भी आपके रेजिस्टेंस की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। अब हमने क्या लिया था, यहाँ पर देखो, हमने लिया था 2 ओम 3 ओम 4 ओम। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर R निकाल सकते हैं। R विल बी इक्वल टू 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम। कितना आया ये हमारा 9 ओम। ठीक है, तो ये 9 क्या है, 9 इससे भी बड़ा है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। कई बार इस तरह से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि ये वैल्यू है तो हमें क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। तो कुछ तो बहुत सिंपल होते हैं कि ठीक है, दी बिगेस्ट वैल्यू आ रही है देन दैट ऑफ द ऑल द रजिस्टर्स, तो वो सीरीज़ में हो गया। कई बार उसके बीच की वैल्यू होती है तो हमें देखना होता है कि दोनों कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो इस तरह से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। और एक चीज़ ये याद रखना कि I रिमेन्स सेम बट वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट्स इन ऑल, और यू कैन से V इज डिफरेंट। ठीक है ना, थ्रू ऑल रजिस्टर्स।
जितने भी आप रजिस्टर्स यूज़ करोगे सीरीज़ में, उनमें आपका V जो है वो डिफरेंट होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि I रिमेन सेम इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, और तीसरा जो रिजल्टेंट होगा आपका रिजल्टेंट R इज ऑलवेज मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और अब हम बात करेंगे जो आपके रेजिस्टर्स हैं जब वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। पैरेलल सर्किट में देखते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल सर्किट। हम लिख लेते हैं यहाँ पर रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। अब हमने रजिस्टर्स हम सेम लेंगे, यहाँ पर भी हमने 3 लेने हैं, R1, R2 एंड R3। R1 मेरा सेम है 2 ओम, R2 3 ओम और R3 4 ओम, ठीक। अब हम एक सर्किट बनाएंगे यहाँ पर, ठीक। उस सर्किट में हम कैसे अरेंज करेंगे, ये तीनों जो हमारे रजिस्टर्स होते हैं इनको अरेंज करने के लिए मैंने रेजिस्टेंसेस लगाने हैं। जो मेरे जो तीनों रजिस्टर्स हैं उनके लिए मुझे क्या करना है, उनके लिए या सपोज़ मैं यहाँ पर एक 2 पॉइंट क्रिएट करती हूँ। यहाँ पर एक X हो गया पॉइंट, एक Y हो गया, और इनके बीच में हमारे तीनों रजिस्टर्स लग जाएंगे, ठीक है, पैरेलल में। तो ये हमारा पहला रजिस्टर हमने लगा लिया, ठीक है। ये मेरा पॉइंट हो गया, ये दोनों X एंड Y। ये मेरा दूसरा रजिस्टर लग गया, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा R1, दिस इज़ R1। और इसी तरह से मेरा ये तीसरा रजिस्टर लग गया, ये हो गया मेरा R3, ये R2 हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें बनाना है यहाँ पर एमीटर, बैटरी, स्विच। तो ये हमने बैटरी की प्लेस ले ली, बैटरी लग गई हमारी यहाँ पर, ठीक है। और फिर हमने लगाना है यहाँ पर स्विच, तो यहाँ पर हमारा स्विच हो जाएगा, और ये हमारा एमीटर हो गया, ठीक। ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी प्लस है, ये माइनस है। तो इस तरह से करके हमारा ये सर्किट एक डायग्राम बन जाता है बहुत इजीली। और एरो बनाना नहीं भूलते हैं, कहीं भी एरो बनाना ही है कि किस डायरेक्शन में हमारी करंट फ्लो हो रही है। अब हमने क्या करना है, करंट की रीडिंग लेंगे हम एमीटर में, और हमें साथ में एक हम यहाँ पर वोल्ट मीटर भी लगा लेते हैं, ठीक है। पैरेलल में लगता है वोल्ट मीटर, तो हमने यहाँ पर वोल्टेज लेना है, वोल्ट मीटर लगा लिया। इसका भी देखो प्लस इधर रहेगा, माइनस इधर रहेगा, प्लस प्लस के सामने बैटरी के, माइनस माइनस के सामने सेम एमीटर में रहता है। एमीटर हमेशा सीरीज़ में, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। अब हम यहाँ पर क्या चेंज देख रहे हैं, जब हमने इस वोल्ट मीटर में रीडिंग ली तो हमने क्या देखा, V रिमेन सेम, जो आपका वोल्टेज है वो सेम रहता है। ये पैरेलल सर्किट की एक स्पेसिफिक जो चीज़ें वो आप याद रखना कि V यहाँ पर हमेशा सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम तीनों रजिस्टर्स के थ्रू हमने यहाँ पर इस एमीटर की रीडिंग ले ली, I की रीडिंग ले ली। अब साथ में हमने क्या किया, हमने जैसे पिछले में किया था कि हमने एमीटर को अलग अलग लगा कर के देखा था, तो हम क्या करेंगे, हर रजिस्टर के अक्रॉस लगा के देंगे। हमने R1 के अक्रॉस लगा कर देखा तो हमारी रीडिंग यहाँ पर I1 जो कि I से चेंज है। फिर हमने R2 के अक्रॉस सपोज रजिस्टर एमीटर को लगा कर देखा, और उसी तरह हमने R3 के अक्रॉस। तो तीनों के अक्रॉस लगा करके जो हमने देखा तो हमने क्या देखा कि रीडिंग जो है एमीटर में वो हमारी चेंज आई है। यहाँ पर R2 के अक्रॉस हमारी रीडिंग I2 हो जाती है, और R3 के अक्रॉस I3 हो जाती है। तो V तो सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, I चेंज होता है, I चेंजेस, ठीक है। तो अब हमें इसका क्या करना है कि हमें यदि हम देखें I जो चेंज हो रहा है, तो हमने क्या देखा कि जो I है हमारा, हमने जब ऐड की वैल्यूज़ I1, I2 और I3 की, तो वो किसके बराबर आ गई, तीनों वैल्यूज़ I के बराबर आ गई, ठीक है। I1, I2, I3 तीनों की वैल्यूज़ को ऐड किया तो वो I के बराबर आ गया। यानी कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और वही हमको चाहिए होती है घरों में। हमारे गैजेट्स डिफरेंट करंट लेना, उनको डिफरेंट करंट की रिक्वायरमेंट होती है। AC डिफरेंट करंट लेगा आपका, फ्रिज TV अलग लेंगे, ट्यूबलाइट अलग, इस तरह से होता है। लेकिन जो हमारा वोल्टेज है वो सेम होता है। तो ये हमारा कौन फुलफिल करता है, पैरेलल सर्किट। तो डोमेस्टिक सर्किट्स आपके पैरेलल होते हैं सारे, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, हमें अब कैसे निकालना है फार्मूला। देखो फार्मूला निकालने के लिए
अब यहाँ पर फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, हमने लिखा I और I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ के हिसाब से हमें पता है कि I किसके बराबर होता है, V अपॉन R। तो उस हिसाब से I1 हो जाएगा आपका इक्वल टू V अपॉन R1, I2 हो जाएगा आपका V अपॉन R2 एंड I3 हो जाएगा आपका V अपॉन R3। यही होता है। तो हम इनकी वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 यहाँ पर लिख दिया प्लस V अपॉन R3। ठीक हो गया। अब हम V कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा प्लस 1 अपॉन R3। तो आपको करना आता है, बहुत आसानी से हो जाता है। V आपने कैंसिल कर दिया दोनों साइड, क्या बचा आपके पास, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस है जो आपका पैरेलल सर्किट में, उसकी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया थे, हमने लिया थे वैल्यूज़ 1 अपॉन, हम इसको करके देख लेते हैं वैल्यूज़ को पुट करके, हमने लिया था 1 अपॉन 2 हम सपोज लिया था। और यहाँ पर कितने भी रेजिस्टर्स होंगे वो आप इसी तरह से कर लोगे। ठीक है, तो हम इसको जो हमने रेजिस्टेंसेस लिए उनको भी देख लेते हैं करके। हमने लिए थे 3 रेजिस्टेंस, 1 अपॉन R1 हमारा 2 ओम था, 1 अपॉन R2 हमारा 3 ओम था सपोज, और 1 अपॉन R3 हमारा 4 ओम था यहाँ पर। ठीक है, हमारा यहाँ पर क्या था, 4 ओम। तो अब यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, सपोज मैंने 3 रजिस्टर लिए हैं यहाँ पर, ये हमने इस तरह से फार्मूला को लिखा और ये हम इसको डराइव कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, ये ओम यहाँ पर ठीक से कर देते हैं। ये आपका आ गया 12 ओम, ये अपने एलसीएम ले लिया, 6 ओम प्लस 4 ओम एंड प्लस 3 ओम इक्वल टू हो जाता है आपका 13 ओम अपॉन 12 ओम। ठीक है, तो 1 अपॉन R आ गया आपका 13 ओम अपॉन 12 ओम। तो R की वैल्यू आ जाती है आपकी, क्योंकि R करोगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 12 अपॉन 13 ओम हो जाएगा, जो आपका आएगा 0.92 सम अप्रॉक्स, जो आपका इक्वल टू आप समझ लो R इज इक्वल टू 1 ओम। तो जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो क्या है आपकी, 2 ओम है। तो मिनिमम वैल्यू आपकी 2 ओम है और उससे ये कम है। यानी कि पैरेलल में हमेशा क्या होता है आपका, लेस होता है। जैसे आपने देखा कि सीरीज में क्या होता है, ज़्यादा होगा देन द मैक्सिमम वन, यहाँ पर लेस होता है देन द लीस्ट वन। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पैरेलल सर्किट में भी आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका V रिमेन सेम एंड I चेंजेस, I चेंज होता है। और थर्ड थिंग कि जो आपकी वैल्यू होती है वो लीस्ट जो रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम होती है, वैल्यू उसकी भी कम होती है। तो हमारे जो पैरेलल सर्किट्स हैं उसका जो हम एडवांटेज देखें यदि सीरीज़ के ऊपर, तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ये पैरेलल सर्किट में पहली चीज़ तो आपका रेजिस्टेंस कम हो गया जो आपको चाहिए होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग हमारे पास हर गैजेट के लिए अपना एक अलग स्विच होता है, क्योंकि हमने ठीक है मुझे यहाँ पर मेरा बल्ब लगा है, मुझे यहाँ पर स्विच ऑफ करना है तो मैंने इसको ऑफ कर दिया, बाकी अपना चलते रहेंगे। तो ये हमारा एक एडवांटेज होता है, जबकि सीरीज़ में ऐसा नहीं होता है। सीरीज़ में क्या हुआ, आपने एक स्विच ऑफ किया सारे गैजेट्स ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि वो तो एंड टू एंड सर्किट होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके एडवांटेज हो जाते हैं। तीसरी चीज़, हमारे जो गैजेट्स हैं उनको करंट डिफरेंट चाहिए जो उनको मिलती है पैरेलल सर्किट में, और हमें वोल्टेज सेम चाहिए जो मिलता है हमें पैरेलल सर्किट में। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और इसको ध्यान से देखना वीडियो को। और इस पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, इस पे बेस्ड बहुत सिंपल फार्मूला है, कॉन्सेप्चुअल पूरा आपका है ये टॉपिक, पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।